100 पिको फैरड का संधारित्र यानी कि संधारित्र C बराबर 100 पिको फैरड इसका मतलब ये हो गया C बराबर 100 गुणे 10 पर घात -12 फैरड। पर सौ वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। 100 वोल्ट यानी कि विभव V बराबर 100 वोल्ट। कितना आवेश संचित किया जा सकता है? आवेश Q बराबर क्या? तो हम लोग जानते हैं कि जो आवेश होता है, संचित आवेश Q बराबर C इंटू V, ये हो गया 100 गुणे 10 पर घात -12 गुणे 100, तो ये हो गया 2 2 4 घात घट जाएगा। इसका मतलब 10 पर घात -8 आवेश है तो कूलाम। अब कह रहा है 25 माइक्रोफैरड का धारिता दिया हुआ है संधारित्र C बराबर 25 माइक्रोफैरड। तो माइक्रो के लिए हम लोग जानते हैं कि जब माइक्रोफैरड लिखना होता है तो 10⁻⁻6 होता है। ये हो गया 25 गुणे 10 पर घात -6 फैरड। प्लेटों के बीच का जो विभव है 250 वोल्ट है। विभव 250 वोल्ट। तो पूछ रहा है कि संधारित्र के प्लेटों पर कितना आवेश इकट्ठा किया जा सकता है। तो हम लिख सकते हैं आवेश बराबर Q बराबर C इंटू V। तो C का मान हो गया 25 गुणे 10 पर घात -6 इंटू 250 वोल्ट। तो 0 से ये पावर घट जाएगा। तो जब 0 से पावर घट जाएगा, इसका मतलब ये हो गया कि ये लिख सकते हैं 25 गुणे 25 और 10 पर घात -5। 25 में 25 का गुणा करेंगे तो 625 होगा। जब 625 होगा तो ये हो गया 625 गुणे 10 पर घात -5 कूलाम। अब इसको बदला भी जा सकता है। इसको हम लिख सकते हैं 6.25 गुणे 10 पर घात -3 कूलाम। यहाँ तक भी सही है। यहाँ तक भी हम लिख सकते हैं 625 गुणे 10 पर घात -5 कूलाम। तो ये भी सही है। एक समांतर प्लेट संधारित्र को
500 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। 500 वोल्ट तक, वोल्ट का मतलब विभव, विभव 500 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। अब इसके बीच के प्लेटों के बीच की दूरी को घटाकर आधा कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए। तो जैसे मान लीजिए बीच की दूरी, बीच की दूरी d है, अब कितना हो गया, घटकर आधी हो गई। तो बीच की दूरी कितना हो गया, d/2 हो गया। तो इसमें पूछ रहा है, तो नए विभवांतर का मान पूछ रहा है, विभवांतर का मान यानी कि विभव V2 का मान पूछ रहा है, क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि V इज प्रोपोर्शनल टू D, यानी कि विभव उनके बीच के दूरी के अनुपाती होता है। तो यदि V1 बराबर, प्रोपोर्शनल लिख दें, प्रोपोर्शनल V1 D1 हो गया और V2 इज प्रोपोर्शनल टू D2, तो इन दो समीकरणों से हम लिख सकते हैं V1 बटे V2 D1 बटे D2। तो D1 का मान D है और D2 का मान D/2 है, यानी कि ये 2 हो गया। अब V2 का मान हमको पूछना है, V2 का मान पूछ रहा है, तो V2 बराबर V1/2। तो V1 का मान दिया है 500 वोल्ट बटे 2, 500 बटे 2, यानी कि ये मिल जाएगा 250 वोल्ट, 250 वोल्ट V1 का मान ज्ञात हो जाता है। इस प्रकार एक धातु के गोले को जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, 1 कूलाम आवेश देने पर उसका विभव कितना हो जाएगा, 1 कूलाम आवेश। तो जब आवेश दिया हुआ है Q बराबर 1 कूलाम, और क्या कह रहा है, जो त्रिज्या दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, त्रिज्या r बराबर 1 सेंटीमीटर। अब इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो जब हम लोग जानते हैं बड़ी इकाई में जाएंगे तो 10⁻⁻² मीटर होगा। छोटी इकाई से जब बड़ी इकाई पर बढ़ते हैं तो घात ऋणात्मक होता है। ठीक, अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि विभव कितना होगा, विभव पूछ रहा है, विभव भी पूछ रहा है कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं आवेशित गोले की जो धारिता होती है, धातु के गोले की धारिता, धातु के गोले की धारिता C बराबर लिखते हैं 4πε0 A या R है, तो 4πε0 ये R मान रख दें। तो इसको हम लिख सकते हैं 4πε0 को 1/9 × 10⁻⁹ और R का मान लिख दें तो 10⁻⁻2। अब इसको लिखा जाए तो ये भी ऊपर जाएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा, यानी कि 1/9 × 10⁻⁹, ये और 2 मिलकर 11। ये अब कह रहा है कि ये फैरड मिल गया आपको, फैरड। अब क्या कह रहा है कि विभव बताइए क्या होगा। तो विभव ज्ञात करना है, तो गोले पर विभव
गोले पर विभव, तो हम लोग जानते हैं कि जो विभव होता है Q/C होता है V = आवेश बटे धारिता। तो आवेश का मान दिया हुआ है 1 कूलाम और C का मान दिया है 1/9 × 10⁻⁻11। तो 9 ऊपर जाएगा, ये हो गया 9, और ये हर है ऋणात्मक है, जब ऊपर जाएगा तो ये धनात्मक हो जाएगा। तो ये मिल गया विभव है तो वोल्ट। इस प्रकार ये ज्ञात हो जाता है। पृथ्वी को 1.28 × 10⁴ किलोमीटर व्यास को गोलाकार चालक मानकर उसकी वैद्युत धारिता की गणना कीजिए। तो दिया हुआ है व्यास 1.28 × 10⁴ किलोमीटर व्यास दिया हुआ है। पृथ्वी का व्यास लिखें तो ये दिया हुआ है 1.28 × 10⁴ किलोमीटर। अब इसकी त्रिज्या हमको निकालनी है, तो त्रिज्या R बराबर ये लिखें तो 1.28/2 × 10⁴ किलोमीटर, तो ये हो गया 0.6464 × 10⁴। तो इसको लिख सकते हैं 6.4 × 10⁻³ किलोमीटर। अब मीटर में चेंज कर लें तो ये हो गया 6.4 × 10⁻³ और 3 और जुड़ जाएगा, तो ये हो गया मीटर में, यानी कि 6.4 × 10⁻6 मीटर। अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है कि चालक की धारिता ज्ञात कीजिए। तो चालक की धारिता C बराबर 4πε0 और त्रिज्या होता है तो त्रिज्या ये लिख दें 4πε0 का मान तो 1/9 × 10⁻⁹। R का मान है तो 6.4 × 10⁻6 मीटर हो गया। 9 से ये कटेगा 6.4/9, अब ये ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻3। अब इसको लिखें तो ये 963 .711 × 10⁻⁻3। इसको लिख सकते हैं 711 × 10⁻⁻6। 3 और 3 ये 6 हो गया, तो इसको लिख सकते हैं फैरड, और ये 10⁻⁻6 को माइक्रो लिखते हैं तो 711 माइक्रो फैरड ये धारिता मिल जाती है। तो इस प्रकार ज्ञात कर लिया जाता है।